तो जैसा कि देख सकते हैं हमारा फॉलोअर फ्लैश हो चुका है। अब हम लोग आप कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद आपको दिखाएगा मिनी क्वाड 3 इंच, 5 इंच, 7 इंच एरोप्लेन, जो भी आपका है उसको आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैं नॉर्मल लोग 5 इंच करते हैं, मैं 5 इंच के लिए बता रहा हूँ। 5 इंच क्लिक कीजिए, फिर ये सेव एंड रिबूट होगा। इसमें यही दिक्कत है कि बार बार सेव एंड रिबूट होता रहता है। और आपको अभी मैं बताता हूँ, सेव एंड रिबूट हो जाता है ना। तो सर देख सकते हैं मेरा ड्रोन यहाँ शो कर रहा है, और यहाँ देखिए यूएवी स्लेवर, रन टाइम, कैलिब्रेशन, सीपीयू सब दिखा रहा है क्या क्या गड़बड़ है। अगर कुछ भी गड़बड़ रहेगा देखिए यहाँ पे एक्स बन जाएगा। जैसे देखिए 25 डिग्री ज़्यादा हो गया, इसलिए अब यहाँ पे ये ऐसे बना है। फिर हमारा इसमें आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ देख सकते हैं क्या प्रॉब्लम है कि आपको ड्रोन आर्म नहीं हो रहा है। फिर आपको यहाँ एक जायरो, एक्सीलरोमीटर, मैग्नोमीटर, बैरो, जीपीएस, फ्लो सेंसर, सोनार और स्पीड, इसमें से कोई भी रेड है इसका मतलब आपको वो गड़बड़ है। फिर आपको यहाँ मिक्सर प्रोफाइल मिल जाती है, पीआईडी प्रोफाइल मिल जाती है, बैटरी प्रोफाइल मिल जाती है। फिर आप यहाँ से इसकी लैंग्वेज मैट्रिक्स चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर मीटर, इसमें अधिकतर सेंटीमीटर में होता है, अगर आपको सेंटीमीटर हटा किलोमीटर करना है तो किलोमीटर सेट कर सकते हैं। सेकंड टैप आपका कैलिब्रेशन का है। कैलिब्रेशन में आप आते हैं तो यहाँ पे आपको सब फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सीलरोमीटर कैलिब्रेट करना है। जैसे कि आप यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ मैं ओके करता हूँ। आपको एकदम यू फ्लैट सरफेस पे रखना है ड्रोन को अपने, फिर कैलिब्रेट करना है। फिर आपको ड्रोन को, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ड्रोन का आपको उल्टा रखना है। मैंने उसको उल्टा रख लिया है। और फिर मैं कैलिब्रेट करता हूँ सेकंड स्टेप में। फिर आपको थर्ड स्टेप में आपको ड्रोन को फेसिंग डायरेक्शन इस तरफ होनी चाहिए, जिस तरफ दिखा रहा है तो आपको उस तरफ रखना है। और आप उस तरफ उसको ऐसे कर सकते हैं। मैंने ये इसको किया है, मैंने कैलकुलेट करने के लिए रहा हूँ। देखिए ये हो गया। आपको जो भी रहेगा इसी स्टेप से करिए। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट 6 स्टेप पहले कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने 6 वाला स्टेप पहले करना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ नहीं करना है। जिस तरफ मैं रखूंगा उस तरफ ऑटोमेटिक आई ले लेगा। आपको जरूरी नहीं है कि आपको 1 2 3 पे करना है। आप कोई भी स्टेप पहले और कोई भी स्टेप बाद में कर सकते हैं, इसमें कोई आपको प्रोसेस नहीं है। मेरा ये लास्ट बच्चा है, मैं इसको भी कर लेता हूँ, तो मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ ओके करना है। फिर आपको देखिए यहाँ कंपास कैलकुलेशन आता है, अभी कंपास नहीं है इसलिए आपको नहीं शो करेगा। ऑप्टिकल फ्लो है। और आपको कंपास कैलकुलेशन क्या करना आता है, यहाँ पे कैलिब्रेट कंपास में क्लिक करके, और आपको हर एक एक्सिस में उसको राउंड घुमाना पड़ता है। इसके लिए मैं एक शॉर्ट बना दूंगा। वैसे कंपास कैलकुलेशन आप स्टिक कमांड से क्या कीजिए, पीसी के पास करेंगे कभी भी एक्यूरेट नहीं रहेगा वो, तो कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। और ऑप्टिकल फ्लो को यूज़ नहीं करता है, अभी मैंने भी यूज़ नहीं किया, तो मैं आपको क्या इसके बारे में बता सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक ये है कि ऑप्टिकल फ्लो से आपका पोजिशनिंग होल्डिंग, जो आप सेंसर लेंगे उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। कुछ 2 मीटर का आते हैं, कुछ 8 मीटर तक आते हैं। वो 8 मीटर तक एकदम पोजीशन होल्ड सोनार के हिसाब से करेगा, वो बहुत अच्छा होता है। जैसे आपको कंपास नहीं करना है यहाँ से, आपको स्टिक कमांड से करना है। सो मैं इसको अब इसको कर चुका, सेव एंड रिबूट करता हूँ। आपको याद रखना है कि आपको हर प्रोसेस के बाद सेव एंड रिबूट पे क्लिक करना है, नहीं तो आपका सेव नहीं होगा। जैसे देखिए मेरा ये सेकंड स्टेप हो चुका है। मैं इस वीडियो को 2 या 3 पार्ट बनाऊंगा ताकि आप बोर ना हो जाए। फिर आपको मिक्सर में जाना है। मिक्सर में जाना है, यहाँ देखिए मल्टी रोटर प्लेटफॉर्म है। आपको एरोप्लेन, ट्राइकॉप्टर कुछ भी बनाना है उसको सब दीजिए मल्टी रोटर। नॉर्मल डायरेक्शन, प्रॉप इन डायरेक्शन, देखिए यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गई। सब लोग प्रॉप इन रखते हैं, प्रॉप आउट क्यों नहीं लगता, प्रॉप इन रखता रहता है। फिर आपके पीआईडी प्रोफाइल यूज सेम इंडेक्स एंड मिक्सर। आप ये दो तरह की पीआईडी प्रोफाइल यूज कर सकते हैं मिक्सर के हिसाब से। इसको कोई नहीं छेड़छाड़ करना, आपका नॉर्मल से कोई काम ही नहीं है अगर आप नॉर्मल कनेक्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एससी की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो आपको मिक्सर में, जैसे कि आपने ये अपने थर्ड मोटर वायर को एससी के फोर्थ में कनेक्ट कर दिया है, तो आपको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखिए राइट, पीछे की राइट अगर 1 की जगह 2 है तो आपको 2 सेट कर दीजिए। फिर उसके बाद इसको 1 सेट कर दीजिए। आप इसको सब सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अप्लाई करना है, लेकिन मुझे इसको सेट नहीं करना है क्योंकि मेरी एस सी सही जुड़ी है। अगर आपकी बाई चांस एस सी 1 का 2 में लगी है, 2 का 1 में लगी है, आप 1 को मूव करते हैं, फिर 2 वाली मूव होती है तो इसमें सेट कर दीजिए। फिर यहाँ से सेव एंड रिबूट कर दीजिए। मैंने इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, तो मैं सेव एंड रिबूट नहीं करूँगा। और याद रखिएगा, ये जो आप यहाँ सेव एंड रिबूट करेंगे इसका कोई इफेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा। वो आपके पीआईडी में चेंज होगा, लेकिन अब यहाँ पे जब 1 करेंगे तो आपकी 1 नंबर रिमूव होगी एस सी, लेकिन आपके पीआईडी में जो आप सेट करेंगे वो मूव होगी। अगर आप कंफ्यूज हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट बना दूंगा। फिर आपको ये स्टेप कंपलसरी है, या इसको आपको इनेबल करना होगा, तभी आपकी मोटर और सर्वो काम करेगी। फिर आपको डी शॉट 600 300 कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मोटर स्केलिंग, आपको यहाँ मोटर स्केलिंग 15 नहीं, नॉर्मल अगर आप डी शॉट उसमें 10 या 8% रख सकते हैं अपने के हिसाब से। अगर आपका ड्रोन लो थोड़ा लो वॉबल कर रहा है, उसको 15 कर दीजिएगा, 12 कर दीजिएगा। अगर नहीं वॉबल कर रहा है तो उसको और कम कर दीजिएगा, जितना कम करेगा उतना सही रहेगा। फिर ये सब सेट करने के बाद आप यहाँ से सेव एंड रिबूट कर सकते हैं, और यहाँ से आपके प्रॉप का डायरेक्शन चेक कर सकते हैं। लेकिन आप प्रॉप का डायरेक्शन चेक कर सकते हैं लेकिन चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा बीटा फ्लाइट कॉन्फ़िगरेटर में, अरे ईएससी कॉन्फ़िगरेटर में। सो इसके बाद आपको ये सब करके इनेबल मोटर सर्वो आउटपुट
सेव कर दीजिए और आप सेव एंड रिबूट भी कर सकते हैं। फिर मैं पोर्ट में जाता हूँ। पोर्ट में आपको देखिए सीरियल RX ऑटोमेटिक इनेबल रहता है इसमें, अगर नहीं इनेबल रहता आप जिसमें किए हैं TX-RX1 में किए हैं तो वहाँ कर दीजिए, TX-RX2 में किए वहाँ कर दीजिए, फिर वहाँ से आप सीरियल RX इनेबल कर दीजिए। फिर अधिकतर लोग UART6 में GPS इंस्टॉल करते हैं तो UART6 में आप GPS कर दीजिए, बॉड रेट यही रहेगा। फिर अगर आपने कोई स्मार्ट ऑडियो या फिर TVS स्मार्ट ऑडियो या फिर क्या नाम है इसका IRC ट्रैम्प VTX लगाया है तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, इसको इनेबल करके सेव एंड रिबूट कीजिए। और आपके पास एक्स्ट्रा पेरिफेरल्स हैं, अगर आपने कुछ और ऐड किया है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल लोग ये ऐड करते हैं GPS स्मार्ट ऑडियो और रिसीवर, इसके आगे इसके। और हाँ, अगर आपके पास DJI को 3 है तो आप वो भी इसी में ऐड कर सकते हैं, DJI FPV VTX। और उसके बाद अगर आपके पास रन कैम थंब प्रो है तो उसमें आपको अगर ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिर आपको जाना है कॉन्फ़िगरेटर में, नेक्स्ट स्टेप। आपको याद रखना हर स्टेप का सेव एंड रिबूट जरूरी है। अगर आपने कोई मैग्नोमीटर ऐड किया है तो उसके बाद यहाँ ऐड करने के बाद यहाँ ऑटो कीजिए। फिर उसके बाद सबसे कंपलसरी स्टेप है ये आपका, इसको 800 कर दीजिएगा और आपको इसको डिसेबल कर देना है परमानेंटली इनेबल एयर मोड। इससे क्या होता है आपका ड्रोन फ्री का आउट हो जाता है, मतलब आप कभी भी आप देखेंगे अपना उसका थ्रोटल ऑटोमेटिक अप होता रहेगा। मैं इसको प्रेफर करता हूँ कि डिसेबल कीजिए और स्विच से इनेबल कीजिए। और आप यहाँ से अपने सेल पर सेल वोल्टेज का जैसे आप लिथियम आयन यूज़ करते हैं तो आपको मिनिमम सेल वोल्टेज 2.7 कर सकते हैं। और अगर आप लिथियम पॉलीमर यूज़ कर रहे हो तो आप 3.3 रहने दीजिएगा, नहीं तो आपकी बैटरी डैमेज हो जाएगी। 3.5 पे ही आप उसको लैंड कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको यहाँ से GPS और नेविगेशन, अगर आप GPS यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ से इनेबल करना पड़ेगा GPS फॉर नेविगेशन एंड टेलीमेट्री। और RSI एनालॉग RSI इनपुट आपको यहाँ से OHD इनेबल रहेगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं इनेबल CPU पे सीरियल पोर्ट, ये मत कीजिएगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप अगर आप इसमें अगर आपके ड्रोन में इनफ RX TX पैड लाइक UART नहीं है तब आप इसको इनेबल कर सकते हैं, नहीं तो आप मत कीजिएगा। रिवर्सिबल मोटर विथ रिवर्सिबल ESC, ये आपका 3D मोड में काम करता है, इस पर कोई भी बिगिनर फ्लाई नहीं करना चाहता है, इसको भी छोड़िए। मल्टी मल्टी कलर RGB स्ट्रिप, अगर आप RGB स्ट्रिप लगा रहे हैं उसको प्रोग्राम करना चाहते हैं तभी आप इसको इनेबल कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। OLED स्क्रीन कोई ऐड नहीं करता, कार रोड में ऐड होती है। CPU बेस SPI ये भी नहीं काम का है। एयर मोड बता दिया हूँ, ये सब आपके लिए फिक्स मोड के लिए। थ्रोटल कॉम्पोजिशन, इसको अगर आप इनेबल करते हैं तो आपका जो है कि एक समान थ्रोटल, जैसे फुल बैटरी में जितना थ्रोटल मिलता है वही लो पे करेगा, क्योंकि आपको कोई फुल पावर उससे बैटरी को ड्रॉ नहीं होगा, लेकिन ये बंद कर दीजिए। और ऑटोमेटिक बैटरी प्रोफाइल सिलेक्शन, अगर आप 3S के लिए अलग बैटरी प्रोफाइल PID प्रोफाइल यूज़ करना चाहते हैं, 4S के लिए अलग यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं बस कमेंट कीजिएगा, इसके बारे में वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ से 7 रिबूट कीजिए। सो इसके बाद हम लोग मिलते हैं पार्ट 2 में, उसमें आपको आगे जब बताऊंगा कि आप ये फेल सेफ क्या होता है, इजी ट्यून, PID ट्यूनिंग, एडवांस ट्यूनिंग, इन सब के बारे में पार्ट 2 में बताऊंगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।